आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 4 हिरन वाले 5 रुपए के नोट की। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस 5 रुपए के नोट पर 4 हिरन नज़र आ रहे हैं। ये देखिए 1, 2, 3 और 4। डियर फ्रेंड्स, कभी भी यहाँ पर आपको 5 हिरन नज़र नहीं आ सकते हैं। कभी भी आपको यहाँ पर 7 हिरन नज़र नहीं आ सकते हैं। कभी भी आपको इस आरबीआई के लोगो के अलावा कोई दूसरा लोगो, कलश का लोगो या कोई अन्य लोगो आपको नज़र नहीं आ सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक फेक नोट है, वो नकली नोट है। ऐसे नोट से हम बचें। ऐसे नोट का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, कभी भी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे नोट नहीं बनाए जिसमें 5 आपको हिरन नज़र आ रहे हों, या यहाँ पर 7 हिरन नज़र आ रहे हों, या आरबीआई के लोगों के अलावा कोई दूसरा लोगो आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर कलश का लोगो नज़र आ रहा है। तो ऐसे नोट आरबीआई ने आज तक नहीं बनाए। हाँ, 26 जनवरी 1950 के बाद बेनेगल रामाराव, बी रामाराव के गवर्नर रहते हुए पहला जो 5 रुपए का नोट बना, उसमें यहाँ पर 3 हिरन थे। फिर उस नोट को जब करेक्शन किया गया तो 3 हिरन के बाद 6 हिरन वाला 5 रुपए का नोट बनाया गया। तो इस तरह से इस 5 रुपए के नोट पर 3 हिरन आ गए, 6 हिरन आ गए और 4 हिरन तो आप देख ही रहे हैं। बी रामाराव, बेनेगल रामाराव। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भी 5 रुपए के नोट थे जिन पर हिरन के चित्र बने हुए थे, और वो भी 3 हिरन थे। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम अगर इस नोट को मेन साइड से देखें, ये देखिए यहाँ पर अभी तो आपको ये नोट एल के झा, लक्ष्मीकांत झा का नज़र आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 से पहले। 26 जनवरी 1950 से पहले जो 5 रुपए के नोट थे, उनके बैक साइड में भी 3 हिरन को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको जो अशोक स्तंभ नज़र आ रहा है, जॉर्ज किंग, जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर के समय पर, जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर के समय पर अशोक स्तंभ की जगह पर जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर का यहाँ पर पोर्ट्रेट था। वाटर मार्क में भी उन्हीं का चित्र बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर सीडी देशमुख गवर्नर के यहाँ पर साइन थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, उनके यहाँ पर साइन थे। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पोर्ट्रेट बना था वो जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर का था। वाटर मार्क में भी जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर थे, लेकिन यहाँ पर जिन गवर्नर का साइन था उनका नाम था सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, उनके साइन थे। और पीछे की तरफ यहाँ पर बैक साइड में, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर 3 हिरन बने हुए थे। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो जिस नोट की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक रेयर नोट है, और ये नोट इस समय काफ़ी ज़्यादा मार्केट में महंगा बिकता है। अगर इस तरह का नोट आपको भले ही अकेला भी मिलता है तो उसका मार्केट प्राइस 25,000 रुपये है और 15,000 रुपये भी है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो सीरियल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सीरियल नंबर अगर मान लो ब्लैक कलर में है तो उसका करंट वैल्यू चल रहा है 15,000 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन में, और अगर रेड कलर में है तो उसका करंट प्राइस चल रहा है 25,000 रुपये। तो मैं किस नोट की बात कर रहा हूँ? मैं उस नोट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर का यहाँ पर पोर्ट्रेट बना हुआ है। यहाँ पर वाटर मार्क में भी जॉर्ज किंग सिक्स्थ एम्परर हैं,
और यहाँ पर CD देशमुख गवर्नर के साइन है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, वैसे जनरली उसके बाद जितने भी नोट हैं वो 26 जनवरी 1950 के बाद सभी नोट इतने रेयर नहीं हैं। ये आपको आज भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो एक नोट होता है, चाहे वो 5 रुपए का एक नोट हो, तो इनकी वैल्यू जो है बहुत कम होती है। लेकिन अगर यही नोट बंडल में होते हैं तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी लोग कॉइन कलेक्टर होते हैं या जितने भी कॉइन एग्जीबिशन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो बंडल्स होते हैं इन नोट के, वो सबसे पहले खरीद लिए जाते हैं, क्योंकि बंडल का रेट बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। ठीक है, ये एक एक नोट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है। भले ही हम इन नोट को कई साल तक लेके घूमें, भविष्य में इनका वैल्यू हो सकता है, लेकिन अभी इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश हम करें कि अगर इनको बंडल में ख़रीद लें, यानी कि 100 नोट एक साथ अगर ख़रीद लेते हैं और उसको रख लेते हैं, तो उसके मार्केट में वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं इस नोट के बारे में, जिसमें यहाँ बैक साइड में आपको यहाँ पर हिरन मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर RBI ने जिन नोट को बनाया उनमें यहाँ पर आपको 3 हिरन मिलेंगे, 6 हिरन मिलेंगे और 4 हिरन मिलेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 5 गवर्नर ऐसे हैं RBI के कि जिनके रहते हुए ये 5 रुपए के हिरन वाले नोट बनाए गए। पहले मैं बता दूं आपको, PC भट्टाचार्य, परेश चंद्र भट्टाचार्य, LK झा, लक्ष्मीकांत झा, S जगन्नाथन, सरुकाई जगन्नाथन, CD देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख और B रामाराव, बेनेगल रामाराव, ये 5 आपको ऐसे गवर्नर के नाम मैंने बताए हैं जिनके रहते हुए इन 5 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ हिरन को बनाया गया। अब डियर फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में सिर्फ 2 ही नोट की जानकारी दे रहे हैं। एक LK झा, लक्ष्मीकांत झा गवर्नर, दूसरा सरुकाई जगन्नाथन, S जगन्नाथन के 5 रुपए के नोट के बारे में। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको सबसे पहला नोट नज़र आ रहा है, ये देखिए, यहाँ पर आपको गवर्नर LK झा। इस 5 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, ये जब 5 रुपए का नोट बनाया गया तो इसमें इंग्लिश को सबसे ज़्यादा, यानी अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। हिंदी को न के बराबर इस नोट में प्राथमिकता दी गई। आप देखें, ज़्यादातर सब अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 रुपीज़, यहाँ पर डिनोमिनेशन 5 को डायमंड स्टाइल में लिखा हुआ है। ये गवर्नर LK झा के साइन, यहाँ पर अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट, वाटर मार्क में भी अशोक स्तंभ, और यहाँ हिंदी में ज़रूर लिखा है 5 रुपये। ठीक है, अगर हम बैक साइड में जाएं तो यहाँ पर आपको ये हिरन बना हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको हिरन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके सींग पर आप ध्यान दीजिए। इसका जो सींग है ये थोड़ा सा आपको मुड़ा हुआ नज़र आएगा। ये किस नोट की बात कर रहे हैं हम? LK झा के 5 रुपए के नोट की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा पास से देखें तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देखें, ये देखिए, ये सींग आपको थोड़े से मुड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये किन गवर्नर के साइन का वो नोट है? ये 5 रुपए का नोट, LK झा। अब अगर हम यहाँ पर इस दूसरे नोट की बात करें, ये देखिए, ये S जगन्नाथन के साइन किया हुआ 5 रुपए का नोट है। इसमें अगर आप इस हिरन को देखें तो इसके सींग थोड़े आपको स्ट्रेट नज़र आएंगे, यानी सीधे नज़र आएंगे। तो इसको थोड़ा पास से देखें हम, ये देखिए, यहाँ पर आपको ये सींग जो है थोड़े सीधे नज़र आ रहे हैं। ठीक, जबकि इस नोट में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो सींग हैं
थोड़े से ये मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से अंतर होते हैं डियर फ्रेंड्स, जिन्हें आप जानते होंगे। अब अगर हम इस नोट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस 5 रुपए के नोट की। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लक्ष्मीकांत झा, एल के झा गवर्नर हैं, ये आरबीआई के 8वें गवर्नर थे। इनका टाइम पीरियड था 1 जुलाई 1967 टू 3 मई 1970। इनका कार्यकाल रहा 2 साल 306 दिन, केवल 2 साल 306 दिन। और यहाँ पर जो दूसरा नोट है डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एस जगन्नाथन जी के साइन किया हुआ 5 रुपए का नोट है। इनका टाइम पीरियड था 16 जून 1970 से 19 मई 1975। इनका कार्यकाल रहा 4 साल 337 दिन और ये आरबीआई के 10वें गवर्नर थे। यहाँ देखें, ये आरबीआई के 8वें गवर्नर, ये आरबीआई के 10वें गवर्नर। आरबीआई के जो 9वें गवर्नर थे डियर फ्रेंड्स, उनके टाइम पर इस तरह के 5 रुपए के नोट को नहीं बनाया गया था। ठीक, अब हम इस नोट के बारे में आपको बता दें कि ये जो एल के झा के साइन किया हुआ 5 रुपए का नोट है, इसका मार्केट में वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 350 रुपए से 450 रुपए के बीच चल रहा है। तो ये नोट इस एस जगन्नाथन के नोट से थोड़ा सा रेयर नोट है, ये एल के झा के साइन किया हुआ। तो इसे आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर बंडल मिल जाता है तो क्या बात है, जय हो, आप उसे ज़रूर अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस नोट की, ये देखिए एस जगन्नाथन के साइन किया हुआ नोट है। यहाँ पर आप देखें कि ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, वाटर मार्क में अशोक स्तंभ है। इस नोट को जब बनाया गया डियर फ्रेंड्स, तो इसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, या ऐसे कह लें कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी प्राथमिकता मिली, यानी दोनों को बराबर बराबर प्राथमिकता मिली। आप देखें, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, या माफ़ करना, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। या इंग्लिश में एस जगन्नाथन, तो हिंदी में भी एस जगन्नाथन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 5 रुपए। कुल मिलाकर यहाँ पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी प्राथमिकता इस नोट में दी गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरबीआई लिखा हुआ है इस नोट में, और यहाँ पर ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह का जो नोट है, इसका मार्केट प्राइस यूएनसी कंडीशन में इस समय 150 रुपये से 250 रुपये के बीच चल रहा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस नोट को बैक साइड में देखें तो इसमें भी आपको यहाँ पर 4 हिरन नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ अलग अलग भाषाओं में, लगभग 13 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर 5 रुपये लिखा हुआ है। सिमिलर अगर हम इस नोट को भी देखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही है, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर ये 5 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ हिरन को देख रहे हैं हम लोग, तो 4 हिरन हैं, मगर ये जो हिरन है इसमें इसका सींग, इसका हॉर्न थोड़ा सा कर्व लिए, थोड़ा मुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए डियर फ्रेंड्स, ये 4 हिरन है, मगर इसका जो हॉर्न, इसका जो सींग है थोड़ा स्ट्रेट है, थोड़ा सीधा है।